सोचो एक बार, क्या तुमने कभी किसी से सुना है कि अपनी पैशन फॉलो करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा? और तुमने सोचा, यार मेरी पैशन तो पता ही नहीं। या फिर तुमने पैशन फॉलो की और रिजल्ट जीरो। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हारे पूरे करियर और जिंदगी के बारे में सोचने का तरीका बदल दे। ये बात एक बेस्ट सेलिंग बुक से है, जिसका नाम है सो गुड द कांट इग्नोर यू, और इसको लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। और ये बुक कहती है वह चीज जो कोई नहीं कहता, पैशन फॉलो मत करो। रुको, जरा सुनना तो। कैल न्यूपोर्ट एक प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उनका कहना है कि जो एडवाइस हम सबको दी जाती है, अपनी पैशन ढूंढो, उसे फॉलो करो, खुशी मिल जाएगी। यह एडवाइस न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। तो अगर पैशन फॉलो करना आंसर नहीं तो फिर आंसर क्या है? इसका जवाब इस बुक में है, और मैं आज तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक एंगेजिंग कहानी की तरह यह सब समझाऊंगा। चलते हैं। पार्ट 1, पैशन फॉलो करो। यह एडवाइस क्यों फेल होती है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग जो अपनी जॉब से खुश हैं, उन्होंने पहले पैशन ढूंढ के उसे जॉब नहीं बनाया। उल्टा हुआ, उन्होंने पहले काम किया, मेहनत की, बेहतर बनते गए और फिर उन्हें वह काम पसंद आने लगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। न्यूपोर्ट ने स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया, जो स्टेज पे कहते थे कि फॉलो योर पैशन। लेकिन एक्चुअली स्टीव जॉब्स ने खुद पहले पैशन से नहीं बल्कि स्किल और अपॉर्चुनिटी से अपना काम चूज किया था। वो एक बुद्धिस्ट रिट्रीट में जाने वाले थे। एप्पल उनका प्लान भी था। अब जरा सोचो अपने आसपास, काफी लोग ऐसे हैं जो पहले किसी काम में लगे, उसे सीखा, बेहतर हुए और फिर वह काम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद जो पहले दिल से टीचर नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब वह पढ़ाने में माहिर हो गया, जब बच्चे उसे समझने लगे, जब वह उनकी जिंदगी बदलने लगा, तब वह काम उसकी पैशन बन गई। पैशन पहले नहीं आई, पहले मेहनत आई। तो कैल न्यूपोर्ट की पहली लेसन यह है, पैशन का पीछा मत करो, स्किल का पीछा करो। पार्ट 2, करियर कैपिटल, असली करेंसी। यही है, अब यहां आता है बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, करियर कैपिटल। न्यूपोर्ट कहते हैं कि दुनिया में अच्छी जॉब्स, अच्छी लाइफ, फ्रीडम और सेटिस्फैक्शन, ये सब चीजें मिलती हैं सिर्फ उन्हें जिन्होंने अपने पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप की होती हैं। ये स्किल्स ही तुम्हारी करेंसी है। इसको न्यूपोर्ट ने नाम दिया करियर कैपिटल। जितना ज्यादा तुम्हारा करियर कैपिटल, उतना ही ज्यादा तुम्हारा लेवरेज, और लेवरेज से मिलती है फ्रीडम अपने काम में, अपनी लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग करियर कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले ही फ्रीडम और पैशन ढूंढने निकलते हैं। ये वैसे ही है जैसे बैंक में पैसे डाले बिना एटीएम पे जाओ और एक्सपेक्ट करो कि पैसा निकलेगा। ये सोचो, एक नया ग्राफिक डिजाइनर जो पहले ही कहने लगे, मुझे अपना बिजनेस चाहिए, मुझे क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, लेकिन अभी उसकी स्किल्स एवरेज हैं, कोई उसे हायर नहीं करेगा सीरियस काम के लिए। लेकिन अगर वही बंदा सालों तक मेहनत करे, हर प्रोजेक्ट में और बेहतर हो, और एक वक्त आए जब लोग खुद कहने लगें, यार ये बंदा कुछ अलग है, तब वह अपनी कंडीशंस खुद रख सकता है। फर्ज करो इस बात को, पहले स्किल्स बनाओ, फिर डिमांड्स रखो। पार्ट 3, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। सिर्फ काम करना काफी नहीं। अब यहां बहुत से लोग एक और गलती करते हैं, वह सोचते हैं कि मेहनत करना मतलब बस काम करते रहना है। न्यूपोर्ट कहते हैं नहीं, ये काफी नहीं। असली ग्रोथ होती है डेलिब्रेट प्रैक्टिस से। मतलब वह प्रैक्टिस जो अनकंफर्टेबल हो, जो तुम्हें पुश करे, जो तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करे। जब हम कोई काम सीखते हैं तो एक स्टेज आता है जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और वहां रुक जाते हैं। यही एवरेज का जन्म होता है। जो लोग एक्सेप्शनल बनते हैं वे उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं बार बार। सोचो, एक क्रिकेटर के बारे में, सिर्फ मैचेस खेलते रहने से वह ग्रेट नहीं बनता। वह उस पर्टिकुलर शॉट को प्रैक्टिस करता है जो मुश्किल लगता है, उस बॉलिंग को फेस करता है जो उसे अनकंफर्टेबल करती है। वह अपनी वीकनेस पे काम करता है, अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं। यही है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। और कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं कर रहे तो तुम एवरेज ही रहोगे, चाहे कितने भी साल लगा लो। पार्ट 4, कंट्रोल ट्रैप, एक डेंजरस मोमेंट। जब तुम्हारा करियर कैपिटल बनने लगता है तो एक नया कहावरा आता है। न्यूपोर्ट इसको कहते हैं द कंट्रोल ट्रैप। ये क्या है? जब तुम स्किल्ड हो जाते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी और काम में कंट्रोल चाहिए होता है। यह नेचुरल है। लेकिन 2 गलत वक्त हैं जब लोग यह कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। पहला गलत वक्त, जब तुमने अभी करियर कैपिटल नहीं बनाया। आप बॉस को कह दो, मैं अपनी मर्जी का काम करूंगा। वह हंसेगा या तुम्हें निकालेगा। दूसरा गलत वक्त,
जब तुम इतने स्किल्ड हो जाते हो कि तुम्हारे बॉस या ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें जाने नहीं देना चाहते, तब वो तुम्हें कंट्रोल देने से रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम उनके लिए वैल्यूएबल हो। ये समझना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक बेहद स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सालों से एक कंपनी में काम कर रहा हो, जब वह इंडिपेंडेंट काम करने का सोचता है या खुद कुछ स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी उसी वक्त ज्यादा सैलरी, प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट्स ऑफर करने लगती है। ये उसकी मेहरबानी नहीं, ये उनका काम है उसे रोकना। न्यूपोर्ट कहते हैं, जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो समझो कि तुम सही रास्ते पे हो। ये एक सिग्नल है कि तुम्हारा करियर कैपिटल कुछ काम का है। पार्ट 5, मिशन अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन 2 बुक का आखिरी और शायद सबसे इंस्पायरिंग पार्ट है मिशन। न्यूपोर्ट कहते हैं कि जो लोग अपनी फील्ड में वाकई इंपैक्ट करते हैं वह सिर्फ स्किल्ड नहीं होते, उनके पास एक क्लियर मिशन होती है, एक मकसद, एक डायरेक्शन। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि मिशन डेलिब्रेट के बाद आती है। पहले तुम अपनी फील्ड में इतने डीप जाते हो कि तुम वह चीजें देखने लगते हो जो औरों को नजर नहीं आती, वह प्रॉब्लम्स, वह अपॉर्चुनिटीज, वह आइडियाज जो फ्रंटियर पे एग्जिस्ट करती हैं, और वहां से जन्म लेती है एक रियल मिशन। और यह मिशन तभी काम करती है जब वह रिमार्केबल हो, मतलब ऐसी हो कि लोग खुद इसके बारे में बातें करें, शेयर करें, फैलाएं। यह इस बात को इस तरह समझो, एक डॉक्टर जो अपने शहर के किसी एरिया में जाता है जो दूर और मुश्किल जगह है, जहां कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। वह वहां फ्री क्लिनिक शुरू करता है, उसकी स्किल भी है, उसकी मिशन भी क्लियर है, और जो वह कर रहा है वह ऐसा है कि लोग खुद बताते फिरें। वह रिमार्केबल है और उसी वजह से उसका मिशन फैलता है, उसकी रीच बढ़ती है, उसका नाम बनता है। सब कुछ एक जगह तो चलते हैं। इस पूरी जर्नी को एक बार फिर से साथ देखते हैं। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक सो गुड द कांट इग्नोर यू में हमें यह चीजें सिखाई हैं। पहली बात, पैशन फॉलो मत करो। पैशन स्किल के बाद आती है, पहले नहीं। दूसरी बात, अपना करियर कैपिटल बनाओ। रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स ही तुम्हारी असली करेंसी है। तीसरी बात, सिर्फ काम मत करो, डेलिब्रेटली प्रैक्टिस करो। अनकंफर्टेबल वाली ग्रोथ ही असली ग्रोथ है। चौथी बात, कंट्रोल तब लो जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो, वक्त से पहले मत लो। और पांचवी बात, एक मीनिंगफुल मिशन ढूंढो और इसे रिमार्केबल बनाओ। यार, ये बुक पढ़ने के बाद मुझे एक चीज बहुत गहरी लगी कि हम सब अपनी जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं। पैशन ढूंढो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैल न्यूपोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो रियलिस्टिक भी है और इंस्पायरिंग भी, कि तू इतना अच्छा बन जा कि कोई तुझे इग्नोर ना कर सके। ये एक रेस नहीं है औरों से, ये एक कमिटमेंट है अपने आप से। अब मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या तुमने कभी ऐसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप किया जो पहले बोरिंग लगती थी, या कोई ऐसा काम जिस पे मेहनत की और फिर वह तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन गया? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो, क्योंकि शायद तुम्हारी स्टोरी किसी और के लिए वह चीज हो जो उसे आगे बढ़ाने की हिम्मत दे। और अगर आज की यह वीडियो तुम्हारे काम की लगी तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी भी पैशन ढूंढने में अटका हुआ है।